नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपके साथ पहले भी राशिफल पे एक वीडियो डाला था और उसके बाद बोला था कि मैं कंटिन्यूअसली दूंगा आपको, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक बगैर मिस करे हुए मैं आपको डेली राशिफल आपका बताऊंगा। और उस राशिफल के हिसाब से प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप डालिएगा, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट को वो राशिफल जैसा न्यूज़पेपर में बता रहे हैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। या आप बोल लीजिए कि भी कोई जन्म नक्षत्र है या संपत्त नक्षत्र है, मैं उस हिसाब से टोटली उसके साथ ऐड करते हुए कौन सा प्लेनेट उस रिजल्ट को माइनस करेगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लो कहीं पे भी हम जनरलाइज कहते हैं, वो उसका रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है, कभी आता है कभी नहीं आता और हमें पता ही नहीं चलता कि भी ये हम पे फिट बैठ रहा है। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं 1 महीने तक 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये सभी आपके नक्षत्र जन्म नक्षत्र के हिसाब से यानी चंद्रमा के हिसाब से, आप चंद्रमा के हिसाब से आप देखिएगा, क्योंकि नक्षत्र बेस्ड है। जहां पर भी आपका चंद्रमा है यानी 1 अगस्त 2023 को, क्योंकि उस दिन जो सुबह होगा, उदित जो होगा वो उत्तरा साड़ा नक्षत्र होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। अगर सूर्य का नक्षत्र है तो सूर्य के बाकी 2 नक्षत्र भी हैं, जैसे उत्तराषाढ़ा तो एक हो गया, दूसरा हो गया कृतिका और उस तीसरे नंबर पे हो गया उत्तरा फाल्गुनी। जिन भी जातकों का इन 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है, उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी में, मैं अभी जन्म के यहाँ पर फिर दोबारा कह रहा हूँ कि लगन पे मत लगाइएगा प्लीज। मैं आप लोगों की फीडबैक सिर्फ और सिर्फ आपके चंद्रमा से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये टोटली जो हमारी जो दशा सिस्टम है या गोचर है वो चंद्रमा के बेस्ड है, और मैं उस चीजों को सबको कंसिडर करके आपको बताना चाहता हूँ। तो जिन भी जातकों का 1/8/2023 को जो चंद्रमा, अगर उनका जन्म के समय का चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में है, कृतिका में है, पूर्वा फाल्गुनी में है, तो उनका बेसिकली जन्म नक्षत्र रहेगा। और ये उत्तराषाढ़ा जो हमारा नक्षत्र है या कृतिका जो नक्षत्र है या उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, वो 2 6 10 से है, यानी 2 6 10 राशि। ये राशियां कौन सी हो गई? वृषभ राशि हो गई, वर्गो यानी कन्या राशि हो गई, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि हो गई, टॉरस को हम हिंदी में वृषभ राशि बोलते हैं। तो जिन भी जातकों का इन, हम पता पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिन भी जातकों का कल के दिन अगर जो चंद्रमा का जो हमने वो जो पोजीशन बता रहे हैं उसके हिसाब से इन राशियों में होगा, तभी आपका वहां पर चंद्रमा का हिसाब से, क्योंकि वो उस राशि से वो ट्राइन 2 6 10 का एक्टिवेट करेगा। तो ट्राइन के हिसाब से मैं आपको प्रिडिक्शन बताने वाला हूं, पहले जिनका नक्षत्र सूर्य के हुआ है। अगर आप देखेंगे इस चीज के हिसाब से तो वो जन्म तारा में है। जन्म तारा का बेसिकली जो रिजल्ट मिलता है, जो मैंने देखा है तकरीबन, अगर वहां पर जन्म तारा के नक्षत्र से अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली इस संघात चक्र के हिसाब से, अगर आपका जो जन्म तारा का नक्षत्र है वहां से 8 घर गिनिए आगे और 12 घर गिनिए, यानी चंद्रमा से आप अष्टम पे जाइए, चंद्रमा से द्वादश पे जाइए। अगर आपके वहां 8 और 12 में कोई मेलेफिक प्लेनेट अगर आपका कोई गोचर कर रहा है, तो आपको अवश्य ही मेलेफिक रिजल्ट मिलेंगे। आपकी लाइफ थोड़ी सी ट्रबल वाली या आप कह सकते हो कठिनाई के रिजल्ट। लेकिन अगर मैं कल का ट्रांजिट जो देखता हूँ उसके हिसाब से ना तो 8 नंबर से और 12 नंबर से कोई मेलेफिक प्लेनेट गोचर नहीं कर रहा है, ना बेनिफिक प्लेनेट कर रहा है। तो इसीलिए आपका नॉर्मल रिजल्ट कल रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं जिन जातकों का जन्म जो चंद्रमा के नक्षत्रों में हुआ होगा, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, श्रवणा, रोहिणी और हस्त।
तो इन सबको हम सेकंड नक्षत्र मानेंगे सीक्वेंस में, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है। तो उस सेकंड नक्षत्र का क्योंकि हम जिस हिसाब से बताते हैं, तो ये परम मित्रा कैटेगरी में आएंगे चंद्रमा वाले। और परम मित्रा वाले जो होते हैं, अपने सभी प्यार मोहब्बत वाले जो आसपास लोग रहते हैं, इन सबको, जैसे आपके नियरर एंड डियरर हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनसे आपकी कोई ना कोई मदद आपको मिलेगी। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये मेरा जो फैमिली मेंबर है या जो मेरा नियर एंड डियर है जिनके साथ मैं बातचीत करता हूँ, ये सडनली आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूं कि जिन जातकों का नक्षत्र कल कल के दिन जो होगा वो धनिष्ठा में या मृगशिरा में या चित्रा में जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म धनिष्ठा में, मृगशिरा में या चित्रा में हुआ है, तो उनके लिए ये मित्र टाइप की कैटेगरी में आएंगी। तो मित्र टाइप में आपके नियर एंड डियरर वन तो करते हैं परम मित्र में, और मित्र में जो होंगे आपके जो फ्रेंडशिप सर्कल में से वो आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश करेगा या आपको किसी भी प्रकार से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। ये मैंने ऐसा देखा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे लेवल पे ये कहें कि भाई मित्र और परम मित्र दोनों आपको खुशहाल जिंदगी देंगे, एक खुशहाल जिंदगी में जो है आपके फैमिली मेंबर या आपके रिश्तेदार, दूसरे में आपके दोस्त देंगे। अब आते हैं जिन जातकों का राहु के नक्षत्रों में जन्म हुआ होगा। राहु के जो नक्षत्र जो कल की सीक्वेंस में पढ़ेंगे, चौथी उसमें पड़ेगा सीक्वेंस में, तो वो शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति। तो क्योंकि मैं ये इसको 1 to 27 के जो नक्षत्र हैं, कल मैं बेसिकली उत्तराषाढ़ा को पहले एक नंबर पे रख रहा हूँ, तो 27 पे बेसिकली आपका फिर पूर्वाषाढ़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नक्षत्रों की मैं सीक्वेंस को करके आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर राहु के जिन 3 नक्षत्रों में जिनका शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति नक्षत्र पड़ेंगे, तो इन 3 नक्षत्रों के हिसाब से आपका कल पड़ जाएगा प्रत्यार ना शेमा, ओवरऑल जिसको कहते हैं वेल बीइंग। सेमा नहीं पड़ेगा, सॉरी, इसमें हमने लिखा है क्योंकि मैं यहाँ से इसको सीक्वेंस को गलती ले गया था। तो जो राहु का जो कल जो जिनका राहु के नक्षत्रों में पड़ा है, वो वहां पर वादक या ऑब्स्ट्रक्शन वाला कह लीजिए, या निधन भी बोलते हैं इसको, या वध भी बोलते हैं, उस टाइप का ये टाइप का जो वध तारा वाला जो रिजल्ट देता है, ये डिफिकल्ट रिजल्ट देता है। मतलब आपको ऐसा दुख देगा जो आपको बदल पाए, ऐसा पिंच करवाएगा किसी के द्वारा, आप ये कहोगे कि मैं इससे अच्छा बदल जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि वध तारा में पढ़ने से आपको डेथ होगी या कुछ इस तरह का, लेकिन वध तारा में मैंने देखा है उस दिन आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि यार इससे तो अच्छा मैं ये बदल ही जाऊं। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की देगा, या आपको पहाड़ के समान एक डिफिकल्टी देगा, या आपके जीवन में कोई मुसीबत देगा, या आपको हेल्थ इश्यूज बना सकता है। ये जो हो रहा है जिनके राहु के नक्षत्रों में कल जन्म हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे चल के देखेंगे तो साधक नक्षत्र आएगा, और जो साधक है वो जुपिटर के 3 नक्षत्र बनेंगे। और 3 नक्षत्रों के हिसाब से अगर हमारा ये जो चल रहा है, इस साइकिल के हिसाब से हमारा जुपिटर जो जाएगा वो हमारा पड़ेगा। साधक का मतलब क्या होगा कि जुपिटर के 3 नक्षत्र हो गए, मैंने बोला पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा। इन जातकों को, यानी अगर ये काफी टाइम से कोई चीज को कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डाल के साधना के रूप में, या एक तरह से कह लीजिए इसमें काफी काम करते आ रहे हैं, तो इनको कोई खुशखबरी मिलेगी या उसको सफल होने के, उस काम के सक्सेस को अचीव करने के, ये साधक बेसिकली इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से अगर हम जो शनि के 3 नक्षत्र लेंगे, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, वो कल आपके प्रत्यारी में पड़ जाएंगे। और प्रत्यारी का बेसिकली मतलब ये अच्छा जो नहीं माना जाता है इस सीक्वेंस के हिसाब से, यानी इन जातकों को प्रत्यारी का मतलब भी बेसिकली प्रति प्लस आरी है, यानी जो आपके जो नोन है, आप उनको अपना फ्रेंडशिप समझते हो या आप उनको अच्छा इंसान समझते हो, वही आपके जीवन में कल के दिन
कोई सडनली ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा यार ये तो दुश्मनी के ही बराबर ही हो, ऐसा रियलाइज करा देंगे कि वो, या आप ये कह सकते हो कि वो हिडन टाइप के एनिमीज आपके लिए कोई नुकसान करेंगे, आपको छुप कर प्रहार करने वाली जो है, फिजिकल नहीं किसी भी रूप से आपके किसी भी ऐसे कंपोनेंट के ऊपर वो करे जहां पर आपको लगे। तो जिन लोगों का कल के दिन के जो मैंने बोला है कि उत्तरा भाद्रपद और पुष्य और अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उनका कल के अगर हम सूर्य के नक्षत्र से काउंट करेंगे तो वो प्रत्यारी में पड़ेगा। और इसी प्रकार जो बुध के 3 नक्षत्र हैं, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, जिन जातकों का जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा में, तो वो जो सूर्य से जो पढ़ेंगे नक्षत्र, वो सूर्य से नक्षत्र पढ़ के बच जाएंगे शेमा में। शेमा तारे का मतलब बेसिकली होता है ओवरऑल वेलबींग, यानी आपको एक हैप्पी मूड रहेगा। वह उसमें क्या है कि आपको लगेगा कि कोई मेरी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए साधक भी पॉजिटिव है, जो संपत्ति भी पॉजिटिव है, मित्र और परम मित्र भी है और शेमा भी, लेकिन इन सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस। अगर आप बेसिकली देखा जाए तो आप अपने चार्ट से जब देखेंगे तो जो इवन पोजीशंस हैं, जो इवन पोजीशंस है एक्सपेक्ट द नाइन्थ, वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे जहां नक्षत्र के हिसाब से। जहां और पोजीशन है नक्षत्र की, वो 1 3 5 7 की सीक्वेंस बनेगी, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए जो बुध के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी ओवरऑल हैप्पी गो लकी टाइप वाला आप कह सकते हो, वेलबींग वाला है, या किसी से ऑलराउंड टाइप का जो हैप्पीनेस है उसका रिजल्ट मेंटेन कर सकते हैं। केतु के 3 नक्षत्र जैसा कि कल की सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो अश्विनी मघा और मूल, और अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र वालों का ये पड़ जाएगा विपित में। ये विपित तारा का इतना नेगेटिव भी नहीं होता, लेकिन ये डिफिकल्ट टाइप की जो है, मतलब लक, डिफिकल्ट लक या इन ऑस्पिशियस जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में कुछ आपको इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करें। संपत्ति ओवरऑल फिर वो इंजॉयमेंट का, गुड फॉर्चुनेट और प्रोस्पेरिटी का टाइप है। और आपके जीवन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं तो वो किसी की मदद से भी दूर भी हो सकती है। तो इस तरीके से जिनका संपत्ति में पड़ेगा वो अश्विनी के सॉरी जो शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, वो 3 नक्षत्र है भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। तो इन 3 नक्षत्रों के जातकों को ये अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई। लेकिन अगर आप मान लीजिए जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उस चार्ट को रोटेट कर देंगे, उससे असेंडेंट बन जाएगा। तो जिनका मैंने बोला है कि जन्म में कल के दिन जिन भी जातकों का अगर जन्म हुआ होगा, तो जिनका चंद्रमा 2 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में है, 10 नंबर राशि में, आपने क्या करना है, आपने लगन को कागज पे उसको बना के 2 6 10 जहां आपका लिखा है उसको असेंडेंट बना लो। लेकिन चंद्रमा वहां होना चाहिए उस चंद्रमा से, क्योंकि वो हमने वहां पर उसको एक तरह से चंद्र लगन बना के, ये मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, उस प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर आप पाएंगे तो 2 नंबर अगर लगन बना है आपका, और कल गोचर के हिसाब से गुरु और राहु आप देखेंगे कि वो 12वें भाव से जा रहा है। 12वां भाव आइसोलेशन का है, पेन का है, और आपको मेडिटेशन में का भी है। अगर आप पॉजिटिव ले तो आप कहीं सेवा भाव में, धार्मिक में, कहीं कोई खाने पिलाने की चीज या आश्रम में दान कर रहे होंगे तो आपका अच्छा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन इसमें अगर आप संघात चक्र में देखेंगे तो कोई वेदा भी नहीं लगा हुआ या कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जुपिटर और राहु कल के गोचर के हिसाब से आपके चार्ट में कुछ भी हो तो जुपिटर और राहु वहां में से आपको ऐसी वाली एक्टिविटीज में, जिसकी एक्टिविटीज जुपिटर और राहु की है, वो प्रोमिनेंटली देने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जो आपके जॉब के हिसाब से है, जिनका जो लगन बनेगा 2 नंबर, वो वहां के हिसाब से उनके कल की जॉब में कोई कठिनाई हो जाएगी। 2 6 10 वालों को अपने काम के संबंधित, अगर आप धार्मिक और नैतिक रूप से काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज जो थोड़े से एक्साइटेड होंगे और जो थोड़ा सा
आप कह सकते हैं कि काम को अपने अननेसेसरी दूसरे के काम का क्रेडिट लेना चाहेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। अदरवाइज 2-6-10 के लिए कल की मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से जिनका लगन ये 2-6-10 में है, यानी उनके नक्षत्र जो भी पड़ेंगे, 3 नक्षत्र उसमें पड़ेंगे 2 नंबर में, 2.25 नक्षत्र जो आप कह लीजिए, और 2.25 नक्षत्र पड़ेंगे वर्गो साइन में, 2.25 पड़ेंगे मकर राशि में। अगर आप इसके कैटेगरी में आपका जन्म हुआ है तो वो आपको कल दिक्कत देता है। अदरवाइज ओवरऑल जो है बाकी सबके लिए ठीक होगा। लेकिन ये जिस तरह से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन घूम रहे हैं तो कुछ चीजों की इंटेंसिटी आपको बढ़ती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो आप कह सकते हैं अधिक मास का या जो श्रवण, इसका सावन का जो सेकंड मंथ है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो उसकी जो है और बाकी लोगों को देखने की जो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको से फॉर एग्जांपल 100 लोग भी वीडियो देखते हैं तो मैं 100 लोग में से कम 50 लोग भी उसको लाइक करेंगे तो बाकी और 50 लोग में बढ़ जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। और 1 महीने तक मैं पर्टिकुलरली इसी टाइप से आपको पॉजिटिव वे में आपकी राशि के हिसाब से जो ये राशि फल बता रहा हूँ, चंद्र के हिसाब से, सन साइन से नहीं, एसेंडेंट से नहीं, चंद्र साइन से, क्योंकि वैदिक की पूरी परंपरा को मैं उसी हिसाब से वेटेज उठा के आगे चल रहा हूँ। तो इन्हीं में से कुछ छात्र या जो मेरे इस वीडियो को देख के जो लाइक करेंगे और आगे ज्यादा इंपॉर्टेंस करेंगे तो मैं उनके चार्ट का, जब वो कई बार फीडबैक डालते हैं तो मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी फॉर्म में जब वीडियो बना के उनके चार्ट के बारे में कुछ और चीजों की प्रिडिक्शन दूंगा। जय श्री राम।